लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में ऐसे ऐसे गुर्गे पल रहे हैं जिनके अंदर से पुलिस का डर निकल चुका है। और जिस अपराधी के अंदर से पुलिस का डर निकल जाता है वो क्या करता है, आज की कहानी में सुनिए। बात आज करते हैं लॉरेंस बिश्नोई के उस गुर्गे की जो पुलिस वाली को ही धमका रहा है। जिस पुलिस वाली को लॉरेंस के गुर्गे ने धमकाया है वो झारखंड के एक जेल की अधीक्षक है। मतलब आप समझ रहे हैं इनकी हिम्मत कितनी बढ़ती जा रही है कि इन्होंने ये कहकर धमकाया कि पुराना जेलर तो बाल बाल बच गया, लेकिन इस बार निशाना नहीं चुकेगा। और निशाने पर कौन है? गिरिडीह सेंट्रल जेल की अधीक्षक हिमानी प्रिया, जिसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के धमकी का ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि आपको वो लेडी सिंघम से कम तो कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन ये धमकी मिली क्यों, ये भी अभी आगे बताएंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, और अंत तक देखिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एक और कहानी सिर्फ और सिर्फ क्राइम कनेक्ट पर, जहां बिश्नोई गैंग का सामना होगा झारखंड जेल की लेडी सिंघम जेलर से। झारखंड में एक जगह है पलामू, जहां की जेल से अभी लगभग 15 दिन पहले गिरिडीह जेल में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एक खास शूटर अमन साहू शिफ्ट हुआ है। जेल से बाहर तो वो रंगदारी और हत्या के लिए कुख्यात है, लेकिन अब जेल के अंदर भी इसकी गुंडागर्दी शुरू हो गई है। अमन के बारे में जानकर आपको हैरानी होगी कि ये एक होनहार स्टूडेंट हुआ करता था, जिसने 10वीं में लगभग 80% मार्क्स हासिल किए थे। आगे कंप्यूटर की पढ़ाई भी की, लेकिन फिर अपराधियों के इन्फ्लुएंस में ऐसे आया कि आज अकेले इसके नीचे लगभग 150 गुर्गे ऑपरेट होता है, जिसमें से लगभग 100 गुर्गे आज भी जेल के बाहर हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लगभग 700 से 800 शूटर को मैनेज करने वाले लॉरेंस के लिए यह आदमी कितना खास होगा। और इस बात का सबूत देता है मलेशिया से आया फोन कॉल और मैसेज, जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अमन साहू को अगर जेल में दिक्कत हुई तो अंजाम मौत होगा। कॉल और मैसेज करके लेडी जेलर हिमानी प्रिया को धमकाने वाला अमन साहू गैंग का मास्टरमाइंड मयंक सिंह है। वही मयंक सिंह जिससे जेल में मिलकर अमन बड़ा अपराधी बना। उसी मयंक सिंह ने जेलर हिमानी प्रिया के मोबाइल पर मैसेज किया और लिखा कि वो यानी लेडी जेलर तुरंत उसके साथी अमन साहू से मुलाकात करे, उससे पूछे कि उसे क्या क्या सुविधाएं चाहिए और अमन की जो भी फरमाइश है उसे फौरन पूरा करे, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। और अगर नहीं मानी गई उनकी बात तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। धमकी में यह भी था कि उनका पूरा परिवार भी उनके निशाने पर है, इसलिए अमन साहू को जेल में जो भी सुविधाएं चाहिए उन्हें तुरंत मुहैया कराया जाए। क्योंकि इससे पहले भी गिरिडीह जेल के जेलर प्रमोद कुमार पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें वो बाल बाल बचे थे। लेकिन इस बार अगर निशाना लगाया गया तो शूटर चूकेंगे नहीं। तो ये धमकी थी मलेशिया में बैठे मयंक सिंह की। आज की तारीख में हर जगह लॉरेंस गैंग का आतंक है, ऐसे में कोई भी उससे भिड़ना नहीं चाहेगा। इस गैंग से खामाखा कोई दुश्मनी क्यों मोल लेगा। लेकिन लेडी जेलर हिमानी प्रिया ने इस धमकी का जो जवाब दिया उसे सुनकर गुर्गे तो क्या, खुद लॉरेंस को भी यही लगेगा कि उसका पाला इस बार शेरनी से पड़ा है। क्योंकि जान की धमकी मिलने के बाद ही लेडी सिंघम हिमानी प्रिया ने कहा कि वो किसी की धमकी से डरती नहीं है। गिरिडीह जेल के सारे कैदियों को जो सुविधाएं मिलती है वही अमन साहू को भी मिलेगी। मतलब वो लॉरेंस गैंग से है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसे अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। बाकी धमकी मिलने के बाद उससे जुड़े सारे ऑडियो मैसेज सहित अन्य जो भी फैक्ट है वो उन्होंने रूल के तहत गिरिडीह के डीसी, एसपी और जेल आईजी सुदर्शन मंडल तक पहुंचा दिया है। मामले में जांच चल रही है, बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है। और मैं देखता रहता हूं कि लॉरेंस की कहानी जब भी मैं सुनाता हूं कोई भी, तो कमेंट में लॉरेंस को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग दिखते हैं, एक अपराधी को सपोर्ट करने वाले लोग।
लेकिन आज देखते हैं कि लेडी सिंघम जेलर हिमानी प्रिया के सपोर्ट में कौन कौन आगे आता है। उस हिमानी प्रिया के सपोर्ट में जो लॉरेंस जैसे अपराधी से भी भिड़ने की हिम्मत रखती है। इसलिए आज कमेंट करना तो आपका बनता है, जिसके बारे में मैं आगे भी किसी वीडियो में जरूर बात करूंगा। तब तक आप इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा ज़रूर, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अभी स्क्रीन पर आपको एक बारकोड दिख रहा होगा, उसे अगर आप स्कैन करेंगे तो आप सीधे मुझसे बातचीत भी कर सकते हैं अगर आपके मन में कोई सवाल है तो। बाकी हम मिलेंगे फिर नए सफ़र में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।